वेलकम बैक बेटा, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। बेटा कंटिन्यू हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याओं को, रूट की संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को किस तरह संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अब बेटा देखो, संख्या एक वर्ड है, लेकिन इस संख्या से रिलेटेड अनेक शब्द, अनेक वर्ड, भाई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं, इस तरह संख्या शब्द के साथ कई सारे वर्ड लगे हुए हैं। अब बेटा हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इनकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर में संयुक्त संख्या क्या है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। ठीक है बेटा, तो लेट स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा आज की वीडियो में हम इन सारे चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भाई नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या है, ठीक है, और उसके साथ जानेंगे इन सारों की डेफिनेशंस, इन सारों की प्रॉपर्टीज। देखो हमें सब चीजें पता होती है कि भाई ये प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये सब बार बार वर्ड रिपीट होते हैं, लेकिन हमें इनकी डेफिनेशन नहीं आती, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको लेके चलूंगा इन सारी संख्याओं की विस्तृत जानकारी के बारे में कि भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, सम विषम, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, आखिर ये है क्या चीज। ठीक है बेटा, हम वन बाय वन सारों की डीपली स्टडी करेंगे और सारों की डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप नोट डाउन करो, फिर हम वन बाय वन लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये क्या चीज होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर देखिए बेटा, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। यानी ये n से संबोधित होती है और इसका जो समुच्चय होता है वो इस तरह होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से स्टार्ट होके, पहले से 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। ठीक है बेटा, अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो द इंटीजर दैट आर ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़े जितने भी पूर्णांक है या नंबर हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारी एक प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या कहां से हो रही थी, 1 से, जबकि पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होगी, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसको W से, कैपिटल W से संबोधित करते हैं। ठीक है बेटा, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो होल नंबर द बेसिक काउंट नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड, यानी वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाते हैं वे सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये तो थी बेटा इनकी परिभाषा। ठीक है, आप नोट डाउन करो, फिर इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी अपन हासिल करते हैं। बच्चों अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की कि भाई जो हमारा नेचुरल नंबर है और होल नंबर है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं की विशेषताओं की जानकारी हासिल करेंगे। बेटा प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, यानी हमारा जो नेचुरल नंबर है वो ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, जबकि पूर्ण संख्या या फिर जिसको हम कह सकते हैं होल नंबर, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहली चीज क्या है कि हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। बेटा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अर्थ क्या होता है बेटा, ग्रुप।
एक ग्रुप, एक तरह का ग्रुप में जीरो नहीं होता, यानी जो भी हमारे नेचुरल नंबर का ग्रुप बनाते हैं हम या समुच्चय बनाते हैं उसमें जीरो नहीं आता, जबकि जो हमारा पूर्ण संख्या है या होल नंबर है उसके समुच्चय ग्रुप में जीरो आएगा। ठीक है, जीरो को हम लेते हैं। तीसरी विशेषता जो बेटा बहुत जरूरी है, इसको आप हैशटैग में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है अक्सर कर क्वेश्चन कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं या सभी पूर्ण संख्याएं क्या एक प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो अपने आप में होल नंबर भी है। ठीक है बेटा, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं होती। लेकिन जो भी जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं उनको हम नहीं कह सकते कि हमारा नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये मैंने नोट लिख रखा है यहाँ पे, यदि जीरो को हम छोड़ दें, भाई जीरो जो है वो ऑलवेज किस में आता है, हमारा होल नंबर में, पूर्ण संख्या में, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो जीरो को छोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या भी होती है। यानी अगर जीरो को इनबिल्ड नहीं करें हम तो हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी होल नंबर्स हैं वो अपने आप में एक नेचुरल नंबर भी होंगे। ठीक है बेटा, अब अगली विशेषता देखिए क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी एक है। और सबसे छोटी यहां पे बेटा ये पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो होती है जीरो, यानी सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो होता है जीरो। तो ये बेटा कुछ विशेषता है होल नंबर की और नेचुरल नंबर की। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, नोट डाउन करो फिर और आगे चलते हैं। बेटा बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को जो है चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नेचुरल नंबर जो है उसके चार पार्ट होते हैं। पहला जो होता है बेटा उसको सम प्राकृत संख्या या इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये पहला भाग होता है नेचुरल नंबर का। दूसरा जो पार्ट होता है बेटा उसको विषम प्राकृत संख्या या ऑड नेचुरल नंबर, ये सेकंड पार्ट है बेटा इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट है अभाज्य प्राकृत संख्या प्राइम नेचुरल नंबर, अभाज्य प्राकृत संख्या या प्राइम नेचुरल नंबर। और चौथा बात करें तो वो है हमारा संयुक्त संख्या, संयुक्त प्राकृत संख्या या कंपोज्ड नेचुरल नंबर, कंपोजिटिव नेचुरल नंबर। तो ये बेटा ये चार भागों में इस प्राइम नंबर को नेचुरल नंबर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम प्रत्येक के बारे में जानकारी अगर लें तो देखिए बेटा सम प्राकृत संख्या यानी वे संख्याएं, प्राकृत संख्या एक तो यानी 1 से लेके अनंत तक। दूसरा सम का तात्पर्य क्या हो गया, फर्स्ट वाले का एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैं यहां एग्जांपल लेके चलूं तो हम फर्स्ट वाले का एग्जांपल क्या देंगे। फर्स्ट में देखिए बेटा जैसे सम 2 इवन नंबर जो है 2 4 6 8, ठीक है बेटा, 8 के बाद 10 12 फिर 14, इस तरह जो ये हमारे इवन नंबर हैं वो सारे सम प्राकृत संख्या इवन नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब ये तो था पहला। दूसरे की बात करें, सेकंड है हमारा ऑड। ऑड क्या है, 1 3, ठीक है, 5 7 9 11 13 15, ये हमारे सारे ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यानी जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। तो ये सारी हो गई हमारी विषम प्राकृत संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तीसरी थर्ड की बात करें बेटा, थर्ड है यहाँ पे अभाज्य प्राकृत संख्या है, प्राइम नेचुरल नंबर। बेटा अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा सिर्फ एक का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। यानी अगर बात करें अभाज्य संख्या की तो उसमें प्राइम नंबर क्या होता है बेटा कि उसमें सिर्फ वो जो है सिर्फ खुद से ही डिवाइड होती है या फिर होती है 1 से। तो वो कौन कौन से नंबर हैं, सबसे छोटा नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है
7, फिर देखो बेटा फिर है 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ठीक है, 13 के बाद नेक्स्ट जो है इस तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे तो और आते जाएंगे, जैसे 17 है, 19 है, इस तरह से, ठीक है बेटा। यानी इनमें सिर्फ खुद का या तो किसका भाग जा रहा है, स्वयं का, और या किसका जा रहा है, या जा रहा है 1 का, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम चौथे भाग की। इसकी चौथा भाग कहता है संयुक्त संख्या, संयुक्त प्राकृत संख्या, कंपोजिट नेचुरल नंबर। ये क्या है बेटा, ये वो संख्याएं जिनमें खुद के अलावा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। ऐसे ही संख्या जिसमें खुद के अलावा 2 या 2 से अधिक, या हम कह सकते हैं सीधा ऐसी वे संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, वो संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो बेटा 4 में किस किस का जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, और खुद 4 का भी जा रहा है। इसी तरह बेटा देखिए हमारा 6 है, 6 में किस किस का जा रहा है, 6 में देखिए यहां पे हम ले लेते हैं 6, तो 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, और खुद 6 का भी जा रहा है। इसी तरह बेटा 8 है, 8 में किस किस का जा रहा है, देखिए 2 का, 4 का, और खुद 8 का। इसी तरह देखिए बेटा हमारा 9 है, 9 में किस किस का जा रहा है, 1 का, 3 का, और खुद 9 का। इसी तरह बेटा देखिए हमारा यहाँ पे 10 है, 10 में किस किस का जा रहा है, 10 में 1 का, 2 का, 5 का, और खुद 10 का। यानी जो 2 या 2 से अधिक, क्या कह सकते हैं हम यहां, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो। यानी जो डिविजिबल हो 2 या 2 मोर देन 2 नंबर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे प्राकृत संख्या थी, उसके 4 पार्ट्स थे जिनको आपने अच्छी तरह, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, आज हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में डीपली स्टडी की, ठीक है। अब आगे कि जो भी संख्याएं, जैसे सम संख्या, इवन और ऑड क्या होता है, ठीक है, परिमेय अपरिमेय क्या है, इन सारों की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है बेटा। अगले वीडियो में हम इन सारी संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है।